3-4 साल रेजिडेंसी कार्ड होने के बावजूद भी कंट्री आउट क्यों मिल रहा है लोगों को? मेरे दोस्तों, यहाँ पर काम में आता है आर्टिकल 85। उसके अकॉर्डिंग आईमा इमिग्रेशन आपको कंट्री आउट दे सकती है, चाहे आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड हो, चाहे आपके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड हो, अगर आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करते हो। अब होता क्या है यहाँ पर मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आर्टिकल 88, 89 का यूज़ करके बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो पुर्तगाल आए हैं, वो उन्होंने अपना स्टेटस इलीगल से लीगल में चेंज करा। अब आर्टिकल 88 के अपनी कंडीशंस थी, 89 के अपनी कंडीशंस थी। उस टाइम लोगों को नहीं पता, एजेंट लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। अब हुआ क्या, जो भी एजेंट यहाँ पर उस टाइम अवेलेबल थे, जो फाइल लॉ करते थे या जो लोगों का टैक्स भरते थे और वो लोग किसी और कंट्री में जाके काम करते थे, आप सब लोगों को पता है ये गेम यहाँ पर पुर्तगाल में बहुत चलती थी, अभी भी चल रही हो सकता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जो एजेंट ऐसा करते थे उन्होंने किया क्या, उनकी कंपनी का साइज़ फॉर एग्जांपल 20 एम्प्लॉय का था या 10 एम्प्लॉय का था, लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर लगभग 250 लोगों को रजिस्टर करवा दिया या 300 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बांट दिया, और साथ ही साथ में पे सेल भी दिखा दी, या साथ ही साथ में उनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस भी पे करे गवर्नमेंट को। लेकिन जब क्रॉस वेरीफाई होता है तो पता चलता है उस कंपनी का साइज़ सिर्फ 10 एम्प्लॉय का है, तो ये 250 लोगों को काम में कैसे रख रही है। जब डबल चेक किया जाता है और पता चलता है कि वो लोग कंट्री में अवेलेबल है ही नहीं। अब आर्टिकल 88 का यहाँ पर कंडीशंस है कि आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुर्तगीशी कंपनी से होना चाहिए, या पुर्तगाल में कोई भी कंपनी रजिस्टर है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, उसके थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आपके जो कंट्रीब्यूशंस है वो लीगल वे में हमारे पास आने चाहिए, और साथ ही साथ में आपको स्टे करना है पुर्तगाल में। अब जो लोग बाहर थे, जिन्होंने काम बाहर किया और यहाँ पर किसी बंदे के थ्रू अपना टैक्स पे करवाया, तो उन्होंने ये क्राइटेरिया तो मैट करा ही नहीं। तो जब क्रॉस चेक होता है तो उस टाइम पता चलता है कि इस बंदे ने गलत तरीके से अपना रेजिडेंसी कार्ड लिया है। अब यहाँ पर आर्टिकल 85 अगर आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि अगर आपका रेजिडेंसी कार्ड चेक करने पे पता चला कि ये गलत तरीके से लिया गया है, फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन यानी गलत वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपने दिखाया, गलत टैक्सेस आपने भरे हैं, गलत तरीके से आपने टैक्स भरे हैं, तो ये चीज़ें अगर बाद में क्रॉस वेरीफाई हुई और आईमा इमिग्रेशन को ये चीज़ें पता चली, तो आपका रेजिडेंसी कार्ड जो है वो रिवोक किया जा सकता है, वो कैंसिल किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85। इसलिए बहुत सारे लोगों को अब जो है कंट्री आउट मिल रहे 3 साल 4 साल के बाद, क्योंकि आईमा अब क्रॉस चेक कर रही है उन रेजिडेंसी कार्ड्स को जिनको ऑलरेडी अप्रूव किया गया है, जिनको दिया गया है लोगों को। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो हो सकता है कि आपका रेजिडेंसी कार्ड भी कैंसिल होने वाला है। मैं दुआ करता हूँ कि किसी का भी रेजिडेंसी कार्ड कैंसिल ना हो, क्योंकि जिनके ऊपर बीत रही है उनको ही पता है कंट्री आउट मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है। इसमें बहुत सारी परेशानी होती है, आपको लॉयर ढूंढना पड़ता है, उसके बाद वो अपील करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग भी पूछ रहे थे सोल्यूशन क्या है इसका। भाई सोल्यूशन इसका यही है कि अब आपने एक अच्छा लॉयर करना है, किसी देसी के पास मत जाना जिसको खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस का नहीं पता। एक अच्छा कोई लॉयर देखना जो कि रिव्यूज़ पढ़ लो उस बंदे के, देखो कि सही जेन्युइन लॉयर है या नहीं है, उसके बाद अपना केस प्रेजेंट करो। हो सकता है सही तरीके से वो बंदा आपका केस प्रेजेंट करे, आपको डिफेंड करे, क्योंकि कंट्री आउट मिलने का मतलब नहीं होता है कि आपको कंट्री से अभी के अभी ही जाना है। कंट्री आउट का मतलब है कि आपको ये आईमा की तरफ से डिसीजन मिला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ आप उस डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो एक लॉयर के थ्रू। जेन्युइन लॉयर होना चाहिए, आप कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर आप जीत गए तो आप जो है कंट्री आउट नहीं होंगे, आपका रेजिडेंसी कार्ड कंटिन्यू रहेगा और आप लीगल वे में पुर्तगाल में रह सकते हो। बस यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। किसी देसी या किसी भी गलत फ्रॉड बंदे के हाथ में नहीं फंसना, फिर से पैसे मत गंवाना। मेरे दोस्तों, यही तरीका है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और साथ ही साथ में अकाउंट को फॉलो करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपके पास कोई भी ऐसे आइडियाज़ हैं या कोई भी आपके पास स्टोरीज़ है तो शेयर करें ताकि सारे लोग देखें।